अब भारतीय बाज़ारों के लिए बड़ी खबरें तो इस प्रकार से बन रही है कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो रेटिंग देना चालू कर रहे हैं। मतलब भारतीय ग्रोथ स्टोरी को लेकर कई ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। उन्हीं में से मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि भारतीय बाजार करीब 25,500 26,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं 2025 में। लेकिन एक तरह से देखें तो जिस प्रकार की ग्रोथ स्टोरी भारतीय बाज़ारों की फ़िलहाल देखने को मिल रही है, उनका ये भी मानना है कि अगले 5 साल भारतीय बाज़ारों की पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी ही चल सकती है। अब कई ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि जिस प्रकार से चुनावी सेशन था इस वजह से भारतीय ग्रोथ स्टोरी थोड़ी थमती हुई नज़र आई थी, लेकिन अब फिर से ज़बरदस्त ग्रोथ भारतीय बाज़ारों की रहने वाली है। क्वार्टर टू नतीजे जो कि पिछली बार बहुत बेकार आते हुए दिखाई दिए थे और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में आपने देखा कि जो कुछ होता हुआ दिखाई दिया ऊपरी लेवलों से करीब 10 से 11% का निफ्टी में करेक्शन था। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब जो आने वाला वक्त होगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्वार्टर थ्री के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव आने वाले दिनों में रहने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए ब्रोकरेज हाउसेज ने भारतीय बाज़ारों की रेटिंग पॉजिटिव ही रखी है। मतलब पॉजिटिव रुख ही भारतीय बाज़ारों पर वो अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरह से देखें तो कल जो भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला उसकी वजह से कई रिटेलर्स का माल करता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में क्रेज़ ही आ जाएगा। और जिस प्रकार से इंडेक्स चलता हुआ नज़र आया था, इंडेक्स में 1.5% तक की गिरावट थी, लेकिन स्टॉक्स में 3 से 4 5% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से डर के बीच में रिटेलर्स का माल करता हुआ नज़र आया और बहुत बुरी तरह से करता हुआ नज़र आया है। और यही रीज़न है कि रिटेलर्स बहुत ज़बरदस्त लॉस में अपना माल भी बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। जो पोर्टफोलियो अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा था उसको नेगेटिव होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी और बहुत बुरी तरह से लोगों के पोर्टफोलियो रेड होते हुए दिखाई दिए और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। और जैसे कि उनकी प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई, बड़े लोग जिन्होंने फिर से माल दबोचा और बहुत बड़ी उड़ान भरते हुए भारतीय बाजार दिखाई दिए हैं, जो कि करीब 24,800 की लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये क्लोजिंग दर्शाती है कि सोमवार के दिन से ही भारतीय बाज़ारों में और भी पॉजिटिव रुख देखने को मिल सकता है। एक तरफ से देखें तो दिसंबर एंड का महीना जो रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए कंसोलिडेशन का महीना रहेगा और जनवरी का जो महीना रहेगा वो भी ज़्यादा उठापटक वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बजट आने वाला है और जो कुछ भी होगा वो बजट के बाद ही होगा। एफआईआईज़ की बाइंग भी चालू होगी, वो बजट के बाद से ही अब लगभग मानो बाइंग चालू होगी। इतने वक्त तक वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए एक महीना थोड़ा ठंडा रहने का ही अनुमान भारतीय बाज़ारों का दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहीं पे सतर्क होने की ज़रूरत है। रिटेल निवेशकों को ज़्यादा जो ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रणनीति अच्छी रखनी है, अच्छे शेयरों और क्वालिटी बाइंग ही करनी है, क्योंकि जिस प्रकार का मूड माहौल अभी भारतीय बाज़ार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में रिटेल निवेशकों का जो है और पैसा डूबता हुआ नज़र आएगा। और जिस प्रकार से आपने देखा 5 तारीख को भी ऐसा ही देखने को मिला था कि भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। मतलब जो पोजीशनें हैं बाइंग वालों की और सेलिंग वालों की दोनों की ही करती हुई दिखाई दे रही है। फंस कौन रहा है? वो रिटेल निवेशक फंस रहा है। अब सोमवार के लिए रणनीति क्या है वो उसको देखें तो भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली थी। 800 के ऊपर बाज़ार अच्छा सस्टेन करे तो आपको 920 और फिर 25,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 25,000 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है और 25,200 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है। तो वहाँ से बाज़ार फिर से रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब आज का जो लो रहेगा वो अच्छा खासा अब सपोर्ट बन चुका है। कल का जो लो था वो इसलिए सपोर्ट बन चुका है क्योंकि अब जो यहाँ से रिवर्सल आया है वो एक अच्छा खासा रिवर्सल है और ये जो सपोर्ट जोन कल का बहुत ज़बरदस्त काम करता हुआ भी नज़र आने वाला है। तो वहाँ पे आपकी नज़रें रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी हो सकता है दिसंबर में ही ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आए, तो वहाँ पे भी आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। तो ऐसी ही खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।